By yesterday, what did I say? I said to teach today past perfect continuous. Past perfect continuous. Okay, continuous tense. And already I have taught you present perfect continuous. There is a very less difference between past perfect continuous tense and present perfect continuous. So we can say here, we will observe both present perfect continuous टेंस. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके, पहले पहचान बता देता हूं कि पहचान इसकी क्या है. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होता है. ठीक है, पहचान रहा था, रही थी, ठीक है, या रहे थे, और साथ साथ में देता है टाइम ऑफ पॉइंट, ठीक है, या टाइम ऑफ पीरियड. टाइम ऑफ पॉइंट एंड टाइम ऑफ पीरियड. ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहता है पहचान इसकी? पहचान होता है रहा है, रही है, रहे हैं, और सेम कंडीशन इसके साथ भी अप्लाई होता है. क्या? टाइम ऑफ पॉइंट की और टाइम ऑफ पीरियड की. ठीक है ना, टाइम ऑफ पीरियड की. तो टाइम ऑफ पॉइंट के लिए ध्यान में देना, टाइम ऑफ पॉइंट के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं. ठीक है, और टाइम ऑफ पीरियड के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर का. इसमें भी सेम वही करेंगे. टाइम ऑफ पॉइंट के लिए क्या करेंगे? सिंस का यूज करेंगे, और टाइम ऑफ पीरियड के लिए क्या करेंगे? फॉर का यूज करेंगे. अब टाइम ऑफ पॉइंट और टाइम ऑफ पीरियड है क्या? ओके, सिंस मतलब टाइम ऑफ पॉइंट मतलब कोई कार्य क्या हो, एक निश्चित समय से शुरू हुआ हो, ठीक है, और अभी भी वो कार्य क्या हो? जारी हो. ठीक है ना. और पास्ट में यानी बीता हुआ समय बताता है. रहा था मतलब ऐसे पता चल रहा है कि यह क्या हो रहा है, यह पास्ट टेंस में है ना, कोई कार्य क्या था? शुरू हुआ था और वह जारी था. समझ में आ रहा है ना. तो कोई निश्चित बिंदु जहां पे आएगा वहां पे सिंस लगाएंगे. जैसे अगर 2004 से हो जाए, 2004 से, ठीक है ना, जैसे सुबह से, सुबह से, जैसे बचपन से, बचपन से, जैसे लड़कपन से, लड़कपन से, सोमवार से, सोमवार से, ठीक है, इत्यादि, है ना. सेम कंडीशन यहां पे देखते हैं कि फॉर का यूज कहां करेंगे. समय अंतराल के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर का यूज करते हैं. समय अंतराल है क्या? सिंपल सी बात है. पहले क्या सेकेंड बना होगा, उसके बाद क्या बना होगा? मिनट, मिनट के बाद क्या बना होगा? आवर, आवर के बाद क्या बना होगा? डे, डे के बाद क्या बना होगा? वीक, वीक के बाद क्या बना होगा? मंथ, और मंथ के बाद क्या बना होगा? ईयर, है ना. तो ये समय चल रहा है. जैसे 2 घंटों से, ठीक है ना, 2 घंटों से, जैसे 5 वर्षों से, 5 वर्षों से, जैसे 3 महीनों से, ठीक ना, इत्यादि. समझ में आ रहा है ना. तो जब ये समझ में आ गया, ये हमारा समय क्या है? समय अंतराल है. ये इसको बोलते हैं टाइम ऑफ पीरियड, और ये हमारा क्या है? निश्चित बिंदु है. बस क्या करना है, सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा. स्ट्रक्चर देखो, जब ये हमारा सिंस जो यूज हो रहा है इसके साथ हो रहा है, तो टाइम ऑफ पॉइंट के लिए भी हमारा क्या होगा? सेम कंडीशन होगा, और टाइम ऑफ पीरियड के लिए क्या होगा? सेम कंडीशन होगा. स्ट्रक्चर क्या है? बस सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा? अगर पास्ट टेंस में रहेगा, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट में रहेगा, तो हैड के साथ बीन लगा देंगे. क्या करेंगे? हैड के साथ बीन लगाएंगे. ठीक है, और प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है मेन वर्ब में आईएनजी को ऐड कर देना. प्लस हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, सॉरी सिंस हो जाता है, या फॉर लिखते हैं. उसके बाद हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस हमारा क्या होता है? अदर वर्ड हो जाता है ना. ये हमारा किसका था? पास्ट टेंस के लिए था. किसके लिए था? पास्ट टेंस के लिए था, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर. ठीक है ना.
अगर प्रेजेंट में रहेगा तो सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे सब्जेक्ट लगाएंगे और इसके साथ हैज या हैव लगा देते हैं, प्लस बीन लगेगा, सारा कंडीशन वही होगा, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, प्लस सिंस या फॉर लगाएंगे, सिंस या फॉर, और प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। बस ये यही देखना हमें। और एक चीज क्या है, हैज किसके साथ लगेगा, ये सिंगुलर वर्ब है, क्या है, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो जाहिर सी बात है किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या, तो हम लोग कह सकते हैं ही, सी, इट, और नाउन, क्या है, नाउन, जैसे राम, ठीक है, श्याम लिख सकते हो, या योर ब्रदर, योर सिस्टर, देख रहे हो ना, इन सभी के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। जब किस में रहेगा, जब रहेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, और उसके साथ क्या, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हमारा रहा है, रही आता है, लेकिन उसमें टाइम ऑफ पॉइंट और टाइम ऑफ पीरियड नहीं आता है, ठीक है ना। इस सेंटेंस में देखो कि रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहेगा, और इसके साथ क्या आएगा, टाइम ऑफ पॉइंट और टाइम ऑफ पीरियड, जिसके लिए हम लोग लगाते हैं सिंस या फॉर। तो ये प्रेजेंट में हो रहा है और ये क्या हो रहा है, हाँ, पास्ट में हो रहा है, ठीक है ना। ये बता रहा है कि प्रेजेंट में कोई कार्य क्या हो रहा है, एक निश्चित बिंदु से शुरू हुआ और क्या हो गया, अभी भी जारी है। और यहाँ पे बता रहा है कि कोई कार्य था, कोई निश्चित समय से शुरू हुआ और हाँ, और वो कार्य क्या था, वो जारी था, खत्म नहीं, जारी था, ठीक है ना। और हैव का यूज हम क्या करते हैं, हैव हमारा क्या है, तो प्यूलर हमारा वर्ब है, क्या है, प्यूलर वर्ब। तो प्यूलर वर्ब किसके साथ लगता है, प्यूलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ लगेगा, प्यूलर सब्जेक्ट के साथ, ओके, प्यूलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। प्यूलर सब्जेक्ट मतलब समझ रहे हो ना, ये चीजें चलती है किसके अकॉर्डिंग, जैसे प्यूलर सब्जेक्ट यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, द बॉयज हो गया, ठीक है ना, द बॉयज ईटीसी कर लेते हैं। ये कंडीशन फॉलो करता है ग्रामर के रूल, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए, तो हमारा सेंटेंस क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है ना। सेंटेंस देखते हैं कैसे आता है, जैसे वह सुबह से पत्र लिख रहा था, ये पास्ट टेंस में चला गया, रहा था आ गया तो रहा था, तो पास्ट टेंस में चला गया। जब पास्ट टेंस में आ गया तो हम लगाएंगे क्या, हैड लगा देंगे, बस क्या करेंगे, हैड। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वी हैव टू ऐड हैड विथ ऑल द सब्जेक्ट, वी हैव टू ऐड हैड विथ ऑल द सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ही हैड, डोंट स्पीक, ही हैड बीन रिटेन, ओके, रिटेन अ लेटर, और कब से, तो सुबह से आ रहा है, तो यहाँ पे लगा देंगे सिंस, कब से, मॉर्निंग से। हमारा सेंटेंस बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ही हैड बीन सॉरी राइटिंग होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में बताया गया कि मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है, मेन वर्ब में आईएनजी लगा देना है, ठीक है। अगर हमारा क्या हो जाए, हमारा यही सेंटेंस निगेटिव में चला जाए, ठीक है, जैसे आप 2 घंटों से, आप 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहे थे, ओके, खेल रहे थे, निगेटिव सेंटेंस हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पे सुबह से हमारा क्या था, टाइम ऑफ पॉइंट है तो सिंस लगा दिया। अब 2 घंटों से यहाँ पे आ रहा है, तो 2 घंटा हमारा क्या है, टाइम ऑफ पीरियड या टाइम ऑफ पॉइंट, वो हमारा हो जाएगा टाइम ऑफ पीरियड, क्योंकि सेकेंड बना होगा, मिनट, उसके बाद आवर बना होगा, तो हम लोगों ने क्या किया, 2 घंटे वहां पे इंडिकेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा यू के बाद हो जाएगा हैड, उसके बाद लगाएंगे नॉट के बाद बीन लगाएंगे, इस चीज को ध्यान में देना, ओके, यू हैड नॉट बीन, नॉट के बाद बीन लगेगा, ओके। अच्छा, यहाँ पे आप 2 घंटों से क्रिकेट, तो यहाँ पे नहीं कर लो, नहीं खेल रहे थे, यू हैड नॉट बीन, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लेइंग, क्या, क्रिकेट, ठीक है ना, फॉर, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 आवर्स, ओके, 2 आवर्स,
क्लियर ना? अब एक चीज देखो यहाँ पे, जब क्या होगा हमारा, अगर इसका पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, ठीक है, जैसे क्या वह सोमवार से, क्या वह सोमवार से, ठीक है, क्या वह सोमवार से एक फिल्म देख रही थी, क्या वह सोमवार से एक फिल्म देख रही थी? यू आर स्टैंडिंग देयर एंड यू आर स्पीकिंग, इट मीन्स दैट वीडियो विल बी वर्स, ओके। क्या वह सोमवार से एक फिल्म देख रही थी, ये हमारा क्या से शुरू हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एस नो टाइप। क्या बोलते हैं? एस नो टाइप। एस नो टाइप हमारा हिंदी में क्या से शुरू होता है और इंग्लिश में हेल्पिंग मोड से शुरू होगा। तो क्या हो जाएगा, हैड ही बीन, देखने का मैंने बताया था कल, फिल्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉच लगाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, वाचिंग, है ना, हैड ही बीन वाचिंग क्या, फिल्म। और कब से? सोमवार से। सोमवार क्या है, टाइम ऑफ पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, सिंस मंडे। क्या हो जाएगा, सिंस मंडे, और यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहाँ पे हम लोग इसको एस नो में भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और डब्ल्यू स्टार क्वेश्चन, अच्छा तो यहाँ पे सी कर लो, ठीक है। वे लोग कैसे, वे लोग कैसे सुबह से मैच देख रहे थे। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन वर्ड आ गया बीच में, तो क्वेश्चन वर्ड आ गया तो पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, हाउ हैड दे बीन वाचिंग मैच कर लेंगे, वाचिंग मैच सिंस, कब से, सुबह से, है ना, तो हो जाएगा हमारा मॉर्निंग। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा डब्ल्यू एच टाइप भी कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, डब्ल्यू एच टाइप कंप्लीट हो गया, है ना। ये हमारा जितने भी सेंटेंस था, हमें बस यही चीज देखना है कि हर सब्जेक्ट के साथ वी हैव टू ऐड हैड इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सभी के साथ क्या होगा, हैड का यूज करेंगे, ठीक है ना, सभी के साथ क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे। मैं बार बार कहता हूं, वी हैव टू नो, ओके, वी हैव टू नो that how to identify the Hindi sentence, and when we able to identify the Hindi sentence, then easily we can convert of the Hindi sentence into English. जब हमें हिंदी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा कि कौन सा टेंस है, हम आसानी से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। ये हमारा पास्ट में था। अगर हम लोग प्रेजेंट में बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, हम देखेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव और हैज का यूज करते हैं, बाकी प्रोसेस हमारा क्या होता है, सेम होता है। जैसे सीता सुबह से एक गाना गा रही है। सीता सुबह से एक गाना गा रही है, तो सीता आ गया यहाँ पे, इसका मतलब ये नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन। तो इसके साथ क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सीता हैज बीन। अब गाना क्या था, सिंगिंग ए सॉन्ग, ओके। कब से, सुबह से, तो सिंस लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग, ओके, सिंस मॉर्निंग। यानी ये बता रहा है कि उसने सुबह से क्या किया, सुबह से कोई कार्य शुरू किया और अभी भी वो कार्य क्या कर रहा है, वो चल रहा है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में कोई कार्य क्या होता है, शुरू होता है और वो चलता रहता है, वो कंप्लीट नहीं होता है। दैट टाइप ऑफ सेंटेंस इज नोन टू बी इन द past perfect continuous or present perfect continuous. If it is indicating that something is happening in the present time, it means that the sentence is belong from present perfect continuous, and something was happening in the past time, it means that that type of sentence known to be in the past perfect continuous. अगर हम इसका निगेटिव की बात करते हैं, क्या करते हैं, निगेटिव की बात करते हैं, जैसे मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours, ठीक है। अगर मुझे कहना होगा कि वे लोग
वे लोग बचपन से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, और बचपन हमारा टाइम ऑफ पॉइंट है, तो सिंस लगा देंगे चाइल्डहुड, ठीक है ना। हम लोग लड़कपन से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, वी हैव नॉट बीन ओके रीडिंग इंग्लिश सिंस बॉयहुड, लड़कपन क्या क्या होता है, बॉयहुड हो जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन past perfect continuous and present perfect continuous, and it is very essential to know that where we have to use since and where we have to use for. Okay, so for the time of period we have to use for, and for the time of point we have to use since, and it is very easy to find out that in which sentence, okay, in which sentence there is a time of point and time of period. Is that okay? मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ आ रहा है, then we have to understand that this in this sentence is known to be in the present perfect continuous. So I will say I have been teaching for 2 hours, और मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, I have been teaching since morning. Okay, हम लोग 3 घंटे से चाय पी रहे हैं, we have been taking tea for 3 hours, और हम लोग सुबह से चाय पी रहे हैं, वी हैव बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग, है ना। तो जहाँ पे रहा था रही थी आएगा, और उसके साथ टाइम ऑफ पॉइंट रहेगा, तो हम लोग कहेंगे यह जो टेंस है वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और जहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, वो हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है। ओके, इसमें कोई किसी को डाउट है? ये तो अब सेंटेंस तो बन जाएगा। हाँ, डू हैव एनी डाउट्स? नो। ओके, अब तो पहचान जाओगे ना। अब एक दिन मैं क्या करूँगा, पहचान का ही केवल टेस्ट ले लूँगा, जैसे मैंने पढ़ाया प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जैसे मैंने पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ाया क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ, नहीं है ना? ओके।